हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी क्या है प्रिपरेशन जारी रखते होंगे। हर रोज आप अपने काम को क्या है ईमानदारी से करते हो, ठीक है। तो आपको पता ही है, हमने टॉपिक यही स्टार्ट कर रखे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है जी। मिश्रण और एलिगेशन, ठीक है। जिसका पार्ट 4 आज हम करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को किया, ठीक है। और हर एक तरह के क्वेश्चन भी हमने कर लिए इसमें, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के, जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे हमने किए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद ट्राई करने के लिए भी कहे थे, जिसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए, ठीक है जी। अब आज शुरुआत करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को करने की, ठीक है जी। अब आज का पहला सवाल क्या कहता है, ए कैन इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5, ठीक है जी। ये ए और बी है। एक कैन है जिसमें ए टाइप का कुछ मिक्सचर है, लिक्विड है, और एक बी टाइप का लिक्विड है। ए टाइप का जो है वो 7:5 है, ए और बी की रेशियो, ठीक है जी। उसमें जब हम इसमें से 9 लीटर्स ड्रॉन ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वही 9 लीटर्स हम बी मिक्सचर के ऐड कर देते हैं, तब ये वाली रेशियो बन जाती है ए और बी की, ठीक है जी। तो अब कैपेसिटी कैन की क्या है, देखिए ए और बी पहले 7:5 है। ये जो 9 लीटर्स हमने निकाल लिया फिर भर दिया, उसके बाद हमारे क्या है 7:9। अब देखिए जो 9 लीटर्स है वो हमने ऐड क्या किया था, बी वाला किया था ना, ए वाले को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। हमने टोटल में से निकाला कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ये 7×5 12 बनते हैं टोटल, ये 7×9 16, ठीक है। तो हमने ए को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ क्या है छेड़ा बी को, यानी कि 9 लीटर्स तो हमने टोटल में से निकाले। अब डाला क्या, बी डाला। लेकिन क्या है, अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमने 4 नहीं डाला, हमने 9 डाला है, यानी कि इसका 9/4 कर दें, 9/4। तो पूछा है अब क्या है कैपेसिटी ऑफ कैन, क्या है, यही कैपेसिटी 16 है ना, 16 भी फिर 16 ना हो के 9/4 होगी 36। समझ में आई बात, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल हम न जाने कितनी बार पहले कर चुकी हैं, और कुछ सवाल मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे, वो भी आपकी प्रैक्टिस ही थी, होमवर्क था वो, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो सब कुछ करना क्या, आपको ईमानदारी से करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो रिजल्ट हमें चाहिए ना, तो हम किसी से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, या किसी को दिखावा क्यों दिखाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम एक्चुअल में नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर हम किसी को झूठ बोल रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं, तो वो किसी को उसका कोई नुकसान नहीं है, वो हमें ही है, क्योंकि वो खुद को झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या बात है, जिंदगी के 4 से 7 साल क्या 8 साल ऐश कर लो, है ना, झूठ बोल बोल के। जब ये निकल जाएंगे तो फिर देखना, फिर आप इन्हीं जो ये 4 से 8 साल जो है ना मेहनत वाले, जो आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं, यही आपको क्या बार बार सपने में आके परेशान करेंगे। उस वक्त कर लिया, उस वक्त कर लिया। तो जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, समझदार बच्चे हैं, वो तो इन्हीं 4 और 8 सालों का क्या है सही से यूज करते हैं, ठीक है। स्कूल में आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो आपका चला गया टाइम, ठीक है। अब टाइम जो है अब तो आपके हाथ में है। अगर ये भी निकल गया तो फिर आगे हर बार क्या है, भगवान भी हर बार मौका नहीं देता, ठीक है। जो जिंदगी में मौका गवा देता है वो पछताता बहुत, ठीक है। अब मौका है, उसका क्या फायदा उठा लो, ठीक है। इसी फायदे को उठाते हुए हम लोगों ने आंसर क्या निकाल दिया, 36 निकाल दिया, ठीक है जी। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन। ये दे रखा है पेट्रोल और कैरोसिन। अब किस रेशियो में इनको मिक्स करें कि हमारे पास सेम वॉल्यूम पेट्रोल का हो, सेम कैरोसिन का हो, यानी कि 1:1 में हो। तो हम क्या है एलिगेशन लगा सकते हैं ना। सबसे पहले पेट्रोल क्या है, 4 है हिस्सा, टोटल क्या है, टोटल हिस्सा क्या 7, जिसमें से 4 हिस्सा पेट्रोल है, ठीक है। अब इसमें से क्या है
3 है, टोटल 8 है। अब क्या है, पेट्रोल का हिस्सा 1 होना चाहिए, टोटल 2 होना चाहिए। एलिगेशन लगा दो भाई, क्या बनेगा ये 8 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या है 1/8 बनेगा, और ये क्या बनेगा 8 माइनस 7 1/14 बनेगा। अब ये उल्टा पुल्टा कर दे, 14:8 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 7:4 आता है। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बस एलिगेशन का अच्छे से यूज करना हमें आ गया। ठीक है, बस यही तो हम ज्यादातर सीख रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका यूज करना अच्छे से सीखिए। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 60 kg ऑफ एन अलॉय ए का 60 kg इज मिक्स्ड विद बी का 100 kg। अब अगर अलॉय ए के पास लेड और टिन की रेशियो ये है, यानी कि जो अलॉय ए है ना वो लेड और टिन से बना हुआ है। ठीक है, और अलॉय बी जो है वो टिन और कॉपर से बना हुआ है, जिसकी रेशियो ये दे रखी है। तो अमाउंट ऑफ टिन हमें पता करना है। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो ए का है ना रेशियो दे रखी है, टोटल 5 बनता है, लेकिन ये कहते 5 भी 60 है, इससे 12 गुना ज्यादा। तो हम ए और बी का देख सकते हैं ना। ठीक है, ए किस किस से बना हुआ, लेड टिन, और दूसरा क्या है टिन और ऊपर से। तो ये हर एक चीज 12 गुना होगी, 36 और 12 इंटू 2 24। अब बी की बात करते हैं, जब हम ये 5 है, लेकिन ये कहते 5 भी 100 kg 20 गुना ज्यादा, तो ये भी 20 और ये 20 इंटू 4 80। अब टिन हमसे पूछा गया नए अलॉय में, इसको मिक्स करना है नए अलॉय में टिन, सिर्फ इसको ऐड करो 44। हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम दे रखा है, जिसमें क्या है एसिड और वाटर है। ठीक है, अब तीनों की रेशियो क्या दे रखी है, ये और ये। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इनको पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको एक बड़े वेसल में पॉर कर दो, मिक्स कर दो। तो अब रेशियो बताओ क्या है। तो इनको मिक्स करेंगे, इक्वल वॉल्यूम है, पहले इनको इक्वल बना लें। ये 5, ठीक है, ये 7 और ये क्या है 9। इनको इक्वल कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही इनका मल्टीप्लाई होगा 35 इंटू 9। तो अगर इसमें देखें तो 5 है, 7 इंटू 9 बनेगा ना ये। यहाँ पे इसको सीधा भी कर सकते हो, ये ऐसे मत करो। इनका टोटल बनाना है, ये 5, दूसरा 7 और तीसरा 9। एलसीएम लेते हैं तो सीधा इनका मल्टीप्लाई ले लो, 5 7 9। अब ये 5 है ऑलरेडी, 7 और 9 से मल्टीप्लाई करना, 7 और 9 क्या होता है 63। ठीक है, एसिड वाटर पहले में क्या है 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 63 से जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 126। ठीक है, अब 63 से 3 को करते हैं तो क्या बनेगा 189। अब इसमें ये 7 ऑलरेडी है, तो 7 को छोड़ के बाकी 9 इंटू 5 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 45 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 135, तो 45 को 4 से करते हैं तो 180। और अब ये 9 है, 9 ऑलरेडी है, तो 5 इंटू 7 35 से करना है। अब 35 इंटू 4 करते हैं 140, 35 इंटू 5 करते हैं तो ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि अब टोटल रेशियो बता दो, क्या करना है, कुछ नहीं, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, 10 बनेगा, ये 400 1 बनेगा, और ये 9 5 14 और 8 8 16 8 24 2 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही रेशियो बनेगी, यू कैन चेक। देखिए कई बार हो जाता है, हम इंसान हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में या कुछ छोटी सी चीज हो सकती है थोड़ी सी, कि अगर आप थोड़ी सी किसी चीज में भूल सकते हो तो कोई भी इंसान भूल सकता है। ठीक है, तो कहीं हो सकता है कुछ परसेंट चांसेस हो जाते हैं, हर एक टीचर के हो जाते हैं। मैं तो फिर भी इतनी बड़े लेवल की कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी आपके जैसी हूँ। ठीक है, कमी रह जाती है। ठीक है, जहां कमी रहती है वो उस चीज को आप नोट कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन पोटेंशियली आराम से। ठीक है, कुछ भी गलत वर्डिंग का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या है आपकी शिक्षा पे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगे। ठीक है, तो कमी जहां रह रही है वहां आप बताइए, उस कमी को बिल्कुल दूर किया जाएगा। और
जहां आप चाहते हो कुछ और बेटर हो, वो भी आप सजेशन हमें कर सकते हैं। बेटर भी बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी कि उसको क्या है और से बेटर किया जाए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग 180 रुपीज पर केजी, ठीक है, और 280 रुपीज पर केजी, इनको किस रेशियो में हम मिक्स करें कि जब हम उसको मिक्स करके उसको 320 रुपए पर किलो पे बेचे तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या है सीपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या है, 320 क्या है, अगर 20% पे बेचे यानी कि 120% है ना सीपी का, तो इससे हमें क्या, एक माफी चाहती हूँ, 320 क्या है, 120% है, 12/10 लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला सीपी क्या है, 800/3। अब ये फाइनल वाला सीपी है मिक्स करने के बाद वाला, जिसको हम 20% पे बेचे, प्रॉफिट पे बेचे तो 320 रुपए बनता है। ठीक है, अब 180 रुपए किलो वाली है, अब 280 रुपए किलो वाली है, इनको किस रेशियो में मिक्स करें, जैसा हम पहले करते आए हैं कि सीपी ये बने और क्या है 20% प्रॉफिट होगा ना, 20% प्रॉफिट वाला फंडा तो हमने यही खत्म कर दिया सीपी निकाल के, बस इसका क्या हमने एलिगेशन लगा के रेशियो निकाला। तो ये क्या बनेगा, 800 माइनस 540 तो 260/3 और 840 माइनस 800 ये 40/3। अब यही रेशियो होगी, आंसर हमारा यही है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो हम नहीं करना है, 2 और ये यानी कि 2:13 में मिक्स कर दें तो क्या है, ये सब लोचा हो जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी, हंसना भी जरूरी। ठीक है, हंसते रहिए, क्या है आपने प्रेशर नहीं लेना माइंड को, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए, बिल्कुल बेफिक्र भी नहीं होना और ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना कि आप डिप्रेशन में चले। ठीक है, जिस चीज में आप क्या है इंटरेस्ट लेके पढ़ने लग जाओगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आपको बिल्कुल इजी लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट को क्रिएट करो। ठीक है, क्यूरियोसिटी में आओ तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ सीखा जाएगा अपने आप, ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगेंगे फिर। अब चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट, 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम जिसमें 30% कॉपर है, 30% 3/10 होता है, 2 kg का क्या 0.6 क्या कॉपर, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर है 0.6, तो ये बचा हुआ क्या 1.4 होगा। अब इसमें हमने क्या एल्यूमिनियम कितना ऐड करें कि ये क्या है 20% क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%, 20% 1/5 होता है, एक ये होगा और 4 ये बचा हुआ है, ये हम कर सकते हैं इसको 1.4 प्लस एक्स और ये क्या है 2.4, 6 × 4 24 होता है, बीच में। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक केजी है ना, क्योंकि यहाँ केजी से चल रहे थे हम, तो आंसर हमारा किसी भी केजी में है ही नहीं, तो ग्राम्स में है, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खुले दिमाग से चलिए, ये मत सोचने लग जाना कि ये तो ऑप्शंस के आसपास भी नहीं है, उसका ऐसा ही यूनिट तो देखो भाई, यूनिट सेम करते होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक वेसल में 60 लीटर ऑफ मिल्क है जिसमें से हमने 12 लीटर मिल्क निकाल के उसकी जगह पानी डाल दिया, ये काम हमने फिर से किया, 12 लीटर निकाल के फिर पानी डाल दिया, तो अब रेशियो क्या है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पहले सिखाया, एक फॉर्मूला सा है, ठीक है, फॉर्मूला उसको समझ लो तो याद हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी अगर उसको फ्रैक्शन में देखे जब वो पूरी होती है तो वो क्या होती है, एक होती है, यूनिट होती है। ठीक है, वो अपने आप को पूरा एक होती है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या है, ये एक है, ठीक है, अब क्या है 60 है ना लीटर मिल्क, जिसमें से हम 12 निकाल रहे हैं, 12 ही डाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम 12 निकाल रहे हैं, 12 ही डाल रहे हैं। ये एक में से माइनस क्यों करेंगे, कोई भी नंबर अपने आप का एक ही होता है फ्रैक्शन में देखे तो। ठीक है, अगर 1/2 करेंगे तो वो आधा होता है, ठीक है, तो एक ही पूरा होता है बस। ये अब कितनी बार ये काम हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, यहाँ पे एक बार यहाँ गिनाया, एक बार यहाँ गिनाया, 2 बार हो रहा है, तो बस जस्ट इसका स्क्वायर कर दो, 1/5 है, ये 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ये क्या है
अब बोलोगे आपके ऑप्शंस में आया ही नहीं, ऑप्शंस में कैसे आएगा, 16 तो आ गया, 25 आया नहीं, कैसे आएगा, क्योंकि ये नीचे 60 क्या था, टोटल था। ठीक है, तो ये भी टोटल ही है, जिसमें से 16 हिस्सा मिल्क है और वाटर क्या होगा, 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो मिल्क और वाटर की रेशियो 16:9 आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खुले दिमाग से करो, ये आप 25 ढूंढते मत रह जाना, ठीक है, फिर आपको ऑप्शंस गलत लगने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ ग्रोसर मिक्स शुगर, जो 12 kg, जब ए हो मतलब पर केजी, ठीक है, 1 किलो 12 रुपए की, 1 किलो लेनी हो तो 12 रुपए लगाने पड़ेंगे, ये रेट होता है, ठीक है। 12 रुपए वाले किलो और 7 रुपए वाले किलो जो शुगर है उसको किस रेशो में मिक्स करें कि 8 रुपए किलो वाली बन जाए वो। एलिगेशन लगा दो, अरे एक रेशो क्या है यहाँ, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिक लगाओ, आगे भाग जाओ। चलिए, अब तो हमने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में जो क्वेश्चन खुद करने के लिए दिए थे और मैंने ये भी बोला था कि हम लास्ट में क्या है उसको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस की बारी अब है। टोटल कुल मिला के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस की बारी आ गई है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग इतना पर केजी इज मिक्स्ड विद 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग इतना, एवरेज प्राइस 7 और क्या है 9, 16, ठीक है। सबसे पहले ये टोटल 7 किलो खरीदी, इतने रुपए किलो वाली, टोटल कितने पैसे लगाए, 280 इंटू 7 क्या होता है, 280 इंटू 7 0 और ये 1960, ठीक है। अब 9 किलो किसकी खरीदी, 240 रुपए किलो वाली खरीदी थी, ठीक है। 2 किलो क्या है, अपने 9 किलो क्या है, 240 रुपए पर किलो वाली खरीदी थी। अब टोटल कितने पैसे लगाएंगे, इस पे इनका मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो ये क्या होगा 0, 6 और 21, ठीक है। अब टोटल कितने पैसे लगा दिए हमने, यही लगा दिए 10 और ये 11 और ये कितने पैसे लगा दिए, खरीदी कितनी 7 और एवरेज प्राइस यानी कि पर केजी में कितना प्राइस बनेगा, 9 7 16 रुपए हमने इस पे मतलब 16 केजी हमने क्या है खरीद ली थी, ठीक है जी। तो 1 किलो के कितना होगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा जस्ट इसको। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, ये 16 से ही कर देते हैं, 16 दूना 32 और ये 5, ये हमारा क्या है पॉइंट 5 0 है ना। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल था, फिर भी मैंने आपको करने के लिए दिया। अगर आपने ट्राई किया तो बहुत अच्छा किया, अगर नहीं किया तो प्लीज क्या कीजिए, ठीक है, आपके लिए ही है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर, ये 5 है, 5 नहीं वो कहते 25 है, 5 गुना ज्यादा एसिड वाटर, 5 गुना ज्यादा 20 और ये 5। अब 3 लीटर पानी ऐड कर दिया, अब रेशो पता करो, बस अब क्या है रेशो पता करो, 20 और ये 8, 4 से जाएगा 2, 4 से जाएगा 5, 5 रेशो 2 हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। कुछ ही सेकंड्स में आंसर हमारे सामने, ठीक है जी। अब आखिरी सवाल जो है वो हम करेंगे, ठीक है, और आज का ये जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है इसकी पूरे तरीके से समाप्ति हम कर देंगे, ठीक है। और जो क्वेरीज वगैरह आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बात और भी है कि टेलीग्राम का भी हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपनी मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरीज वगैरह आ रही हैं तो उसको आप वहां पे डालिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर, इनका भी मैं आपको क्या है लिंक दे दूंगी, पूछना मेरे से चाहते हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग तो वहां पे आप जाके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो और अपनी क्वेरी का सोल्यूशन भी दे सकते हो। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुत कुछ बताया मैंने। एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन वेसल ए इन रेशियो, एसिड वाटर ये है और बी में एसिड वाटर ये है। अब किस प्रोपोर्शन में मिक्स करें, टेकन आउट फ्रॉम 2 so as to form, अब ये है किस रेशियो में मिक्स करें या किस रेशियो में इनको निकालें
निकाल के मिक्स करते हैं ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठीक है। तो ये रेशो बन जाएगी। तो हमने इतना क्यों ज्यादा पंगे में लेना है। एसिड को देखो, ए में एसिड 5 है, टोटल 5 + 2 7 है। बी में आओ, एसिड 5 है, एसिड 5 है, ठीक है, टोटल क्या है 7 है, 5 + 2। बी में एसिड 8 है, टोटल हिस्सा 8 + 5 13। फाइनल वाले में एसिड एंड वाटर ही दे रखे हैं ना, 9 है और टोटल हिस्सा क्या है 9 4 13। तो इनका हमने जस्ट क्या है एलिमिनेशन लगा देना, 1/13 और ये 65 और 63 2/13। तो 13 नहीं तो सीधा सीधा चले जाना है। अरे 13 नहीं, ये 13 × 7 91 होगा, ठीक है। तो ये 13 कट होगा यहाँ 7 से और 7 ने इधर चले जाना है। तो 7:2 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। अब हम लोगों ने बहुत कुछ किया, ठीक है, टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। अगर मैं सच कह रही हूँ सीखने को मिला तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई आशा एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपकी मेहनत भी कंटिन्यू रखनी है और अपना ख्याल भी रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।